देख लीजिए भाई कितना आंसर आ रहा है, जल्दी कीजिए, इतना बड़ा सवाल तो नहीं है। करके देख लीजिए क्या। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 1/2% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%। देखिए भैया, आपको इससे पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए रेक्टेंगल होता क्या, स्क्वायर क्या होता है। देखिए रेक्टेंगल कुछ देखने में ऐसा होता है, ऐसा। ये इसकी लंबाई होती है, लेंथ होता है, ये इसकी ब्रेथ होती है, चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई। ठीक है अमर भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये होता है इसका लंबाई। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथ जो है ना वो 37 1/2 से बढ़ गई है, 37 1/2% से बढ़ गई है। अब 37.5 का मतलब क्या होता है भाई? 37.5 का मतलब तो आपको अभी अगर आपने अपने सामने चिपका दिया है तो आप देख लीजिए कि 37.5 का मतलब होता है क्या, 3/8 यानी कि 3/8। ठीक है। और आपको एक चीज और पता होगा कि यहाँ 20% से बढ़ रहा है, यानी कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है 1/5। अगर आपको ये दोनों चीज याद है तो आप सेकंडों में निपटा लेंगे क्वेश्चन को, नहीं याद है तो भैया फिर पीएचडी करते रहिए, क्योंकि फिर ये सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रखा है ना कि मान लीजिए कि ये लेंथ है और मान लीजिए ब्रेथ है, यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए लेंथ है, मान लीजिए ब्रेथ है और मान लीजिए एरिया है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। अब लेंथ मान लीजिए एक पुराना ले लेते हैं पहले, एक नया ले लेते हैं पहले, न्यू। ये हो गया ओल्ड आपका, ये हो गया न्यू। अब लेंथ क्या कह रहा है कि भैया इतना बढ़ गया लेंथ। ठीक है कि हाँ ठीक है ना, ठीक है कि पहले 8 था, अब 8 से कितना बढ़ गया है, 3 बढ़ गया था। 8 से अब बढ़ के कितना हो गया, 8 और 3 कितना हो गया भाई, 11। ठीक है। और उसी तरह जो ब्रेथ था आपका 5 था पहले, लेकिन एक घटने की बात किया गया भाई, घटने की बात किया गया। तो ब्रेथ पहले 5 था, अब क्या हुआ, 5 में से एक आपका घट गया। तो भैया पूरा ये जो कितना हो जाएगा, 8 3 11 और 5 - 4, 8 × 5 = 40 एरिया हो गया। और ये 11 × 4 = 44। तो पूछ रहा है कि भाई एरिया में बढ़ोतरी कितना है, तो बढ़ोतरी कितने का है, 4 का। किस पे? तो हमेशा याद रखिएगा, पुरानी चीज को हमेशा नीचे रखेंगे, पुरानी चीज को हमेशा 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 जीवन भर पुरानी चीज को नीचे रखेंगे, पुरानी चीज को आप बेस मानेंगे। तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे क्या हो जाएगा, पुरानी वाली क्या, 40 × 100 कर देंगे। भाई 4/40 कट जाएगा, 1/10, और 1/10 का फ्रैक्शन अगर आपको याद हो क्या होता है भाई, 10%। ठीक है नरगिस, आपका बिल्कुल ठीक है उस प्रोसीजर से। भाई एक्चुअल तरीका जो सवाल का है ना वो ये है एक्चुअल तरीका। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करिए। एक बार ट्राई करिए, नहीं हो रहा है तो भी ट्राई करिए। सभी लोग एक बार ट्राई करिए भाई, जो भी ठीक लग रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, एक बार ट्राई करिए। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए ठीक है शशांक भाई, ठीक है, और नरगिस ठीक है, 6 2/3 ठीक है। आपसे बोला गया द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 16 2/3%। भैया चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कर रहा है, और बता रखा है कि कंजम्पशन ऑफ ए फैमिली इज डिक्रीज बाई 20%। जो खाने वाले थे वो 20% घटा दिए। तो पूछ रहा है कि जो एक्सपेंडिचर, जो उसका खर्चा वर्चा होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये वो सबकी बातें कर रहा है। तो भैया एक काम करते हैं, दो फ्रैक्शन है, दोनों को तोड़ लेते हैं। एक 16 से ही 2/3 है। ठीक है। और एक है आपका 20%। 20% बराबर क्या होता है, 1/5। 16 से ही 2/3 बराबर क्या होता है, 1/6। ठीक है। ठीक है नरगिस, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि चीनी की कीमत में ना बढ़ोतरी हो गई है, चीनी की कीमत जो है बढ़ गई है। तो चीनी की कीमत कुछ मान लीजिए कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे प्राइस,
और मान लेते हैं कि कीमत पे कुछ हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कंजम्पशन। अमर भाई ठीक है बहुत बढ़िया। कंजम्पशन मान लेते हैं, कीमत मान लेते हैं, ये मान लेते हैं खपत। ठीक है, ये मान लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खपत। अब मान लीजिए कि ये पुराना है और ये नया है। आपसे क्या कहा गया है कि चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई 16.2/3%। पहले 6 था तो अब वो कितना बढ़ गया भाई, 6 से 1 बढ़ के 7 हो गया। पुरानी कीमत अगर 6 थी तो नई कीमत कितनी हो गई भाई, 6 प्लस 1 होके 7 हो गई। और खपत में बता रहा 20% कमी आई है, मतलब कि पहले 5 किलो खाता था तो अब वो 1 किलो कम खाएगा। अगर पहले 5 किलो खाता था तो अब वो 1 किलो कम खाएगा, 4 किलो खाएगा। तो भाई निकाल दीजिए, एक चीज बताइए, पहले वो 5 किलो चीनी लाता था और चीनी की कीमत थी 6 रुपए के हिसाब से, तो कितने खर्च करने पड़ते रहेंगे उसको, 30 रुपए खर्च करके लाता होगा। अब भाई यहाँ पे सीन जो है वो बदल गया है। सीन क्या हो गया कि चीनी की कीमत तो 7 रुपए हो गई, खरीद रहा है 4 किलो, यानी कि 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। पहले वो 30 रुपए खर्चा करता था, अब वो 28 रुपए खर्चा करता है, यानी कि यहाँ पे कमी कितने की आई है, 2 रुपए की कमी आई है। और ये 2 रुपए की कमी किस पे आई है, 30 पे आई है। याद इंटू कर लेंगे 100। ठीक है, 2/15, सॉरी कट जाएगा 15 से। 1/15 का अगर आपको फ्रैक्शन अगर याद हो, 1/15 6 सही 2/3%। कोई कैलकुलेशन नहीं है भाई, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है अगर आपको फ्रैक्शन याद है। फ्रैक्शन अगर याद है तो यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ऊपर नीचे हो गया हमसे, नहीं तो ऐसा मत कीजिए भाई। चलिए इसे कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए जल्दी। हुआ। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है बहुत बढ़िया, एक आंसर आया है। ठीक है नरगिस, ठीक है, कॉमन आंसर तो शायद आंसर वही होगा। शिवानी ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्षा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा 88 की जगह 83 आ रहा होगा, एक बार देखिए। एक बार चेक कर लीजिएगा, 88 की जगह 83 तो नहीं बन रहा। ठीक है कैलकुलेशन वो टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है ना, यहाँ पे आपसे बोला गया कि सिनेमा टिकट की बिकने की बात है। बोला गया है कि द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज्ड बाई 57 भाई सेल बढ़ा है कितना, 57 1/7% बढ़ा है। ठीक है, एक तो हमें इसका फ्रैक्शन चाहिए होगा,
और एक बता रखा है द प्राइस ऑफ टिकट इज, अच्छा कीमत भी बढ़ा दिए हैं, बिक्री भी बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब कोई ऐसी मूवी लगी है जैसे कश्मीर फाइल्स, ठीक है, इसका 4/7 होता है, ठीक है, और एक है 16 सही 2/3%। ये कीमत भी बढ़ गई है, प्राइस भी बढ़ गया है। 16 सही 2/3 का होता है 1/6। बस यहीं पे पूरा पूरा गेम है। जैसे आपने पिछला वाला किया था वैसे कर लीजिए। मान लीजिए ये पुराना था और मान लीजिए नया था, ठीक है, और ये मान लीजिए प्राइस है और ये मान लीजिए क्वांटिटी है। ये कीमत है टिकट की और ये कुल बिक्री है। भाई एक चीज बताइए, यहाँ पे हमें बताया गया है कि सेल जो है बढ़ गया कितना, पहले 7 था तो 7 से अब कितना हो गया, 4 और बढ़ गया। क्वांटिटी अगर पहले 7 टिकट बेच पाते थे तो अब हम 7 और 4 दोनों मिलाकर के बेचते हैं 11 टिकट। और कीमत बता रखा है कि अगर पहले 6 रुपए थी तो अभी प्राइस जो है बढ़ गया, यानी कि 6 से बढ़कर के कितना हो गया है, प्राइस 6 से बढ़कर के 6 + 1 यानी कि 7 रुपए हो गए हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि पहले जब 6 रुपए टिकट था तो 7 बेचते थे, तो हम पैसा कितना कमाते थे, 42 रुपए। और जब 7 रुपए टिकट हो गया तो 11 बेचते थे, 11×7 = 77 रुपए हम कमाते हैं। तो जो हमारी बढ़ोतरी है वो कितने की बढ़ोतरी है भाई, 42 to 77 तक बढ़ोतरी हो गया। 42 रुपए पहले कमाते थे, 77 रुपए अब कमा रहे हैं, यानी कि 42 और 77 कितना हो जाएगा भाई, 5, 47, 3, 35, 35 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। ये 35 की बढ़ोतरी किस पे हो रही है भाई, ये 35 की बढ़ोतरी हो रही है आपकी किस पे, 42 पे। इंटू कर देंगे 100, बिल्कुल नरगिस बिल्कुल। अब भाई इसको काटपीट करके देख लीजिए, तो देखिए ये 5×7 = 35, ये 6×7 = 42। कुछ नहीं अगर आपको याद है तो भैया 5/6 को छोड़िए, आप 1/6 का तो फ्रैक्शन याद होगा ना, कि 16 यहाँ भी कर दीजिए, 5 का यहाँ पे कर दीजिए, 16×5 = 80 प्लस 5 दूनी 10/3। तो ये कितना हो जाएगा, 80 प्लस 3×3 = 9, 1/3 कितना हो जाएगा, 83 सही 1/3% आंसर, ठीक है। हो गया, चलिए अगला कीजिए भाई, इसे कीजिए। ठीक है अमर भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का, वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा, ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवानी, ठीक है, नरगिस, ठीक है, ठीक है, सभी का आंसर ठीक है। भाई देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, समय नहीं लगना चाहिए इसको इसको करने में। जल्दी से कर लीजिए भाई, जिसका नहीं भी वो। वर्षा, ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग इंद्रजीत भाई, गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पे क्या कह रखा है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%। भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग की बात कर रहा है यहाँ। और वर्ग का जो साइड होता है वो क्या होता है, उस चारों का सारा साइड बराबर होता है। अगर ये ए है तो चारों क्या होंगे, ए ही होंगे। अगर एक ए होगा तो चारों जो होगा आपका ए ही होगा। अब यहाँ पे कह रखा है कि ये चारों के चारों जो है 40% से बढ़ जाते हैं, ठीक है, 40% से बढ़ जाते हैं। अब 40% का फ्रैक्शन क्या होगा भाई, ये होता है 2/5, ठीक है, 1/5 होता है 20%, 40% क्या हो जाएगा 2/5। यानी कि अगर पहले जो था ना, बिल्कुल ना बिल्कुल, अगर हम ओल्ड की बात करें और न्यू की बात करें, ठीक है, ये हो गया पुराना, ये हो गया नया। तो यहाँ पे पहले अगर 5 था तो क्या हो गया, 5 से 2 बढ़ गया,
यानी कि 5 से कितना हो गया, अब ये 2 बढ़ के 7 हो गया, यानी कि पुराना अगर 5 था तो ये हो गया 7। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए भाई, एरिया, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अमर भाई वो क्लास आपका मिल जाएगा वहां पे, ऐप पे ना, अभी कंटेंट में जाइएगा, वो जो क्लास आपकी है वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऐप में जाइएगा, कंटेंट वहां पे क्लास आपको मिल जाएगी। बाकी ये मैथ्स की वीडियो जो है ना, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसका लिंक अभी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा। अब एरिया कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49। भाई बढ़ोतरी कितने की हो रही है, 25 से 49, 25 से 49 यानी कि कितनी की बढ़ोतरी हो गई, 25 था भाई, 25 और रहा होता तो 50 हो गया होता, लेकिन एक कम है, 24 की बढ़ोतरी। और ये 24 की बढ़ोतरी जो है वो किस पे हो रही है, हम मैंने बताया था आपको, पुरानी चीज को हमेशा नीचे रखेंगे, 24/25 इंटू 100, 25 चौके 100, 24 चौके 96%। अमर भाई अब तो आज पहला क्लास कर रहे होंगे, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सुबह भी अभी भी? हो गया? चलिए अगला कीजिए भाई, इसे कीजिए। ओके, पूजा ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीरेंद्र भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। नरगिस ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ऑलमोस्ट 1 मिनट, 1.5 मिनट के अंदर अंदर आंसर आ जा रहा है। चलिए कर लेते हैं। ठीक है, 40 आ रहा, ठीक है शिवानी, ठीक है नरगिस, ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों आंसर सभी का ठीक है। भाई देखिए यहाँ पे, ठीक है वर्षा, वीरेंद्र भाई सेकंड वाला देखते हैं अभी, देखते हैं, शायद अलग अलग आंसर है तो एक बार देखना पड़ेगा। भाई देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, कि क्वेश्चन पढ़िए एक बार, यहाँ पे दे रखा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,89,000। ठीक है, एक कस्बे की आबादी है जो वो 1,89,000 रुपए, उनमें से 4/9 जो है पुरुष है, बाकी महिला है। मतलब कि उसमें 4/9 के बारे में बता रखा है कि वो मेल्स हैं, बाकी जो है फीमेल्स हैं। और 50% जो मेल हैं वो मैरिड है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए यार एक बात बता देता हूँ कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में परसेंटेज की बात कर रहा हो, ठीक है,
यहाँ पे देखिए परसेंटेज भी दिया है, यहाँ पे आदमी के बारे में बता दिया है। ठीक है नरगिस, ठीक है। और आंसर भी ये परसेंटेज में ही पूछ रहा है कि परसेंटेज क्या है। तो जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो ये फिगर्स पे आप ध्यान मत दीजिएगा, इन फिगर्स पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कभी भी ऐसा सवाल आता है जिसमें दिया हो कि इतने परसेंट मेल, इतने परसेंट फीमेल, और आंसर भी परसेंटेज में ही चाहिए, तो हमें फिर फिगर से मतलब नहीं होता, नंबर से मतलब नहीं। 1,89,000 यहाँ फिर सिर्फ उन बच्चों के लिए दिया है जो चाहते हैं कि ये पेपर देके भैया फेल हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो 1,89,000 का ऑपरेशन करेंगे। जो पेपर से बाहर होना है वो सबसे पहला काम ये करेगा, 1,89,000 लेगा, इसका 4/9 सबसे पहला काम करेगा स्पीड में। लेकिन हमें वो काम नहीं करना। हमें पूछा गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, शादीशुदा लोगों की बात करना है सबसे पहले। भैया एक चीज बताइए यहाँ पे कि बस मैं ऐसे ही बना देता हूँ कि बता रखा है कि 4/9 है ना, जो वो क्या है, मेल है। 4/9 है, मेल है। यानी कि 9 में से 9 अगर टोटल है तो 4 क्या है भाई, मेल है। अगर हमारे पुरुष की संख्या हमारे पास 4 है, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है ना। अगर 9 है टोटल, 4 मेल है, तो ऑब्वियसली बात है ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी बता रखा है कि 50% जो आदमी है वो मैरिड है। तो भैया ऑब्वियसली बात है 4 में से 2 लोग मैरिड होंगे, 50% की बात किया ना, शादीशुदा है, ये मैरिड है। अब शादी अगर आदमी किया होगा तो भैया वो 3 में मत जाइए कि वो धारा ये है वो हटा दिया, आदमी से आदमी शादी होता है, लड़की से लड़की शादी होता है, वाला सीन तो है नहीं। यानी कि ये 2 का शादी किससे हुआ होगा? इस फीमेल में भी 2 से ही शादी हुआ होगा। मेल जो है 2, उसका फीमेल में ही 2 में शादी हुआ होगा ना। यानी कि अब आपसे जो पूछा जाए, बस इतना कर लिए ना, इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाए सब कुछ निकाल सकते हैं। देखिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। एक तो आपसे पूछा गया कि मैरिड पॉपुलेशन कितनी थी, मैरिड शादीशुदा लोग कितने थे, तो भैया नंबर 1 मैरिड निकालिए, विवाहित कितने थे भैया? 2 और 2 4 लोग विवाहित थे। कुल जनसंख्या कितनी थी भाई? 9 की इंटू कर दीजिए 100, ठीक है, ये निकाल दीजिए। और दूसरा आपसे पूछा गया है विवाहित महिलाओं की प्रतिशत ज्ञात करिए। भैया पांच, महिला को हम इसमें नहीं ले सकते ना, क्योंकि टोटल 9 जो है उसमें मेल फीमेल दोनों है, कुल महिला की पॉपुलेशन तो सिर्फ 5 है, और इंटू कर देंगे 100। तो ये 2/5 का फ्रैक्शन होता है 40%, और 4/9 ये हो जाएगा 11, सॉरी 44 सही, 4/9। ठीक है, जब भी ऐसा हो ना, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में कुछ चीजें दी गई हो, परसेंटेज में चीजें दी गई हो, परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो आप फिगर्स पे ध्यान मत दीजिएगा, आप अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे, मत दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करिए भाई, इसे कीजिए। हुआ। ठीक है नरगिस, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नरगिस ठीक है, ठीक, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शो नहीं कर रहा है, अरे यहाँ तो आंसर भी आ गया। सर, परियोजना प्रभावित
10th पास प्लस हैवी लाइसेंस वालों को व्हीकल ड्राइवर में रखा जा रहा है। समझा नहीं, परियोजना परियोजना प्रभावित, क्या बोल रहे हैं ये, परियोजना प्रभावित। ठीक है वीरेंद्र भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, लोकल पर्सन को कहाँ पे रखा जा रहा है? खड़िया में। तो वो लोकल प्राइवेट में रख रहे होंगे ड्राइवर वगैरह, वो प्राइवेट वाइवेट में रख रहे हैं, प्राइवेट में तो रख रहे होंगे, अभी तो एनसीएल रख ही नहीं रहे भाई। पूजा ठीक है। अच्छा, अमलोरी में भी। लेखपाल के लिए गाइड कर दीजिएगा। लेखपाल की तैयारी नहीं कर रहे आप लोग? जो भाई जिनका पेट निकला हुआ है, लेखपाल की तैयारी करिए। अभी उसमें कट ऑफ वट ऑफ के बारे में तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है, तो मान के चलिए कि अगर कुछ कहेंगे नहीं तो मान लीजिए वो रिजल्ट आने के बाद बताएंगे। आपके कट ऑफ का कुछ यहाँ पे शायद स्कोर स्कोर जोड़ के फिर फाइनल कट ऑफ दे दे, ऐसा कर सकते हैं। वर्षा ठीक है, बहुत बढ़िया। लेखपाल की भाई तैयारी करके रखिए, नहीं तो फिर लेखपाल ऐसा पोस्ट है ना जो कि 100% हो जाएगा। कैसे पता चले कट ऑफ निकल गया है? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि आप उसके चक्कर मत पड़िए कि कैसे पता चलेगा कट ऑफ निकल गया है। अब देखिए यूपी पिट ने ना अब तक कोई नोटिफिकेशन दिया नहीं इसके बारे में। नरगिस, अब सितंबर अक्टूबर के बाद ही होगा, सितंबर अक्टूबर के मेरे हिसाब से, क्योंकि अब मेंस होने जा रहे हैं सारे। शिवानी ठीक है, कौशल भाई ठीक है। अब ये उन्होंने अब ये तक कोई तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया नहीं कि हम कट ऑफ क्या करेंगे, किस बिहाफ पे लेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि पेट में जो भी स्कोर है ना, अभी मान के चलिए इसको साइड कर दीजिए। मान लीजिए किसी का 50 नंबर है, आप इसको साइड कर दीजिए। अब ये मेंस एग्जाम लेंगे जब, अब मेंस में जो स्कोर करेंगे आप 100 में, मान लीजिए जो भी नंबर आता है 100 में, मान लीजिए किसी का 65 नंबर आ जाता है, तो वो क्या करेंगे, शायद अब ऐसा लग रहा है कि वो फिर 60 और ये 50 दोनों को जोड़ना चाहते हैं, 60 और 50, तो ये 115 नंबर आएगा। अब वो कट ऑफ 115 आ रहा है तो नौकरी दे देंगे, नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने फॉर्म तो सबका भरवा लिया, पैसे भाई भाई सबसे ले लिए। अगर रिजेक्ट ही करना था तो पैसे क्यों लिए फिर? किस चीज का यूपी ट्रिपल एस में 2019 में फॉर्म भरा था? यूपी ट्रिपल एस भैया पुराने बहुत सारे फॉर्म को कैंसिल कर दिया उन्होंने, और बहुत सारे पेपर हो भी गए। वो यूपीपीसी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, एक बार देख लीजिएगा उनके वेबसाइट पे, वो बहुत सारे वैकेंसी को उन्होंने कैंसिल भी कर दिया है अभी, कल ही परसों की बात है। एक बार देख लीजिएगा बोरिंग टेक्नीशियन। अब यार देखिए, ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ये तो हम लोग अपने से अंदाजा लगा रहे हैं, ये हम लोग अपने से अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने ना कोई नोटिफिकेशन दिया नहीं। भाई वो अगर साफ साफ कह देते कि भैया ये रहा कट ऑफ, मेरा 50 है कट ऑफ, 60 है कट ऑफ, तो फिर आदमी टेंशन फ्री रहता। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं है, तो इसलिए हम लोग ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ लेबर वर्क 60 आवर्स पर वीक एंड ही अर्न्स 2400 as wages if his per hour wages is increased by 40% and duration of work is decreased by 16 से 2/3%। भाई देखिए यहाँ पे दो चीजें बता रखा है कि 40% बता रखा है कि उसके वेजेस में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे वो दे रखा है आपका 40%, और ये दे रखा है टाइम बता रखा है, समय जो है वर्क ड्यूरेशन जो है वो 16 से ही 2/3% घट रहा है।
अच्छा ठीक है, देखते हैं इसको, देखते हैं, आपने व्हाट्सअप किया ना, देखते हैं इसको। चलिए, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई इनकम क्या चेंज होगा। तो भाई एक चीज बताइए, 40% मतलब क्या होता है? 2/5। 16 सही 2/3% क्या होता है? 1/6। यानी कि आप यहाँ पे ये समझिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से कि उसका वेजेस मान लेते हैं, वेजेस यानी कि मजदूरी पर आवर, ठीक है। और मान लेते हैं कि कितने घंटे काम कर रहा है, आवर वर्क, कार्य अवधि। अब यहाँ पे पुराना ले लेते हैं और नया लेते हैं, पुराना और नया। बस यहाँ पे ये देखिए कि पहले वो क्या करता था कि 5 घंटे मान लीजिए करता था, 5 घंटे काम करता था, पर आज नहीं, पहले मान लीजिए 5 रुपए कमाता था, अब उसका बढ़ के कितना हो गया भाई? 2 रुपए बढ़ गया। अगर पहले उसको प्रति घंटे 5 रुपए मिलता था, तो अब कितना हो गया भाई? 5 रुपए में 2 रुपए बढ़ गया, यानी कि कितना मिलने लगा? 7 रुपए मिलने लगा। तो अब वो क्या करता है? 1 घंटे कम काम करता है, 1 आवर लेस काम करता है। तो पहले अगर 6 घंटे काम कर रहा है, तो अब वो 6 में से 1 घंटे कम काम कर रहा है, यानी कि 5 ही घंटे काम कर रहा है। और आपसे पूछा गया है कि उसकी परसेंटेज में इनकम में चेंज कितना है। तो भाई एक चीज बताइए, पहले 5 घंटे काम, 5 रुपए कमाता था प्रति घंटे, 6 घंटे काम करता था, 30 रुपए उसको मिलता होगा सैलरी। अब कितना करता है भाई? कि 7 रुपए प्रति घंटे और 5 घंटे काम कर रहा है, यानी कि 35 रुपए कमा रहा है। तो उसकी बढ़ोतरी कितनी हो रही है? 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है यहाँ। और 5 रुपए की बढ़ोतरी किस पे? 30 पे इंटू कर देंगे 100। फ्रैक्शन क्या होता है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ठीक है, चलिए अगला कीजिए भाई। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए इसे। हाँ मैंने नोटिस देखा है, नोटिस देखा है। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है। शिवानी ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है नरगिस, ठीक है, कौशल भाई ठीक है, पूजा ठीक है, शिवानी ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। कलाकार आदमी था भाई। ठीक है, उसको क्या करना था, यहाँ पे बस आपको एक चीज देखना है कि अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई इतना 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। तो आपके पास दो चीजें हैं, एक 7/4 है, एक 3/5 है। आपको बस इसमें ढूंढना है ना कौन सा सही है कौन सा गलत है। अमर भाई ठीक है, अभी देख लेते हैं, बस एक सेकंड दीजिए। आपको बस इसमें ढूंढना है कि कौन सही है कौन सा गलत है। अब देखिए यहाँ पे एक बात देखिए कि इंस्टेड ऑफ 3/5 के बजाय संख्या को इससे गुणा कर दिया, यानी कि ये वाला पक्का पक्का गलत वाला है और ये वाला पक्का पक्का सही वाला है। मतलब 3/5 जो है वो सही वाला है और बाकी वो दूसरा वाला है वो गलत वाला है। आपको क्या करना है ना कि दोनों को पहले बराबर करने के लिए, नंबर बनाने के लिए आपको एक कुछ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया था पिछली क्लासेस में, अगर आपने अटेंड किया होगा तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो बेस होता है ना, आप कोशिश करिए उसका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम 4 और 5 का लसाअ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो आप अगर यहाँ पे 20 का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा, यानी कि 20, 5 चौके 20 और 4 पच्चे 20, 7 पच्चे 35 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। बस आपको करना ये है ना। हाँ, डिनोमिनेटर को हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको कैंसिल कर दें, तो उसका हम लोग एक एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब आपका हमारा सवाल जो है बहुत आसान हो गया भाई। जो सही है वो कितना है, 12 है। जो गलत है वो कितना है, वो 35 है। ठीक है, तो यहाँ पे बदलाव जो है वो कितने का है, 12 और 3, 15 और 20। भाई 23 बढ़ रहा है, मतलब गलती कितनी हो गई, 23 गलती हो गया। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट। तो रिजल्ट में पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो भैया रिजल्ट में परसेंटेज चेंज क्या हो गया, 23 चेंज हो गया। और नीचे आप हमेशा क्या चीज रखेंगे, या तो पुरानी चीज रखेंगे या तो सही चीज रखेंगे। गलत चीज रख के कैसे कंपेयर हो सकता है। तो हम नीचे क्या रखेंगे, 12 को, क्योंकि 12 सही है। जो सही होगा उसको नीचे रखेंगे, इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है, काट पीट करके देख लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन ऐसा है, फ्रैक्शन ही ऐसा है, अगर काट पीट कर पा रहे हैं तो। और नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 चौके 12, या इतना भी करने की जरूरत नहीं है। ये सीधे सीधे आप 2300 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 12 1 कम 12, 111। 111 सॉरी, 12 कम 12, 11 बचेगा और 10, 110। तो 12 9 108, 2 बचेगा 20, 12 1 कम 12, 8 बचेगा, 8/12। यानी कि ये हो जाएगा दो, सॉरी, 2 चौके 8, 3 चौके 12, कितना रहा भाई, 191 सही, 2/3। चलिए इसे कीजिए भाई। ठीक है पूजा, ठीक है वीरेंद्र भाई, अलग अलग आंसर है, देख लेते हैं। ठीक है वर्षा, ठीक है, ठीक है, ठीक है पूजा, ठीक है, अब ठीक है। वर्षा ठीक है।
ठीक है शशांक भाई, नरगिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब सबको समझ में आ गया, सबका आंसर आ गया भाई फटाक से। चलिए कौशल भाई ठीक है, अमर बहुत बढ़िया, अभिषेक भाई ठीक है, सबका मतलब 100% आंसर आ गया। भाई देखिए, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। तो भैया सही क्या था? 5/3। गलत क्या था? 3/5। आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 15। 15 का गुणा ऊपर, 15 का गुणा नीचे भी। तो ये हो जाएगा 5 या 15, यानी कि मल्टीप्लाई कितना हुआ? 9। 3×5 = 15, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हुआ? 25। तो भैया एक्चुअल में जो रिजल्ट है वो कितना हो रहा था? 25 आना चाहिए था, लेकिन हो रहा है कितना? 9। 25 आना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट आ रहा है 9। तो कितने की कमी आ गई भाई यहाँ पे? यहाँ पे तो जो सही है आंसर, जो हमने गलत किया है, गलत करने की वजह से हमारा क्या हो गया? सब चीज कम हो गया है। तो यहाँ पे जो कमी आई है, ये 16 की कमी आई। कितनी की कमी आ गई भाई? 16 की कमी आई है। और 16 की कमी किस पे आई है? 25 पे आई है, इंटू कर देंगे 100। 25 × 100, 16 × 64%। 64% जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए एक और ऐसा कर लीजिए भाई, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवानी ठीक है, वर्षा ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी ने कर लिया लगभग। यहाँ पे क्या है? वही है, 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। सही वाला क्या था? 3/3। गलत वाला क्या था? 3/4। आपको एलसीएम लेना है, 12 हो जाएगा, 4 और 3 का, यहाँ भी 12 हो जाएगा, 4×3 = 12 और 3×4 = 12। तो 4×4 = 16 हो गया, 3×3 = 9 हो गया। तो भाई नंबर जो है कितना घट गया? 16 से 9 हो गया, यानी कि कितने की कमी आ गई? 7 की कमी आ गई। तो भाई ये 7 की कमी जो है किस पे आ गई है? 16 पे आ गई है, इंटू करते हैं 100 का। और नहीं समझ में आ रहा है तो 1/16 का फ्रैक्शन अगर याद हो तो उससे भी कर सकते हैं। 1/16 का फ्रैक्शन याद हो तो उससे भी कर सकते हैं। 1/16 का याद है भाई? 6 सही 1/4। 6 सही 1/4, यहाँ पे भी 7 का कर दीजिए, यहाँ पे भी 7 का कर दीजिए, तो 7×42, ये हो गया 7/4 प्लस। तो ये हो जाएगा 42, एक प्लस एक 3/4, तो ये हो जाएगा 43 सही 3/4% आंसर। 43 3/4% जो है आंसर आ रहा है, कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। एक क्वेश्चन और ले लीजिए भाई होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आप होमवर्क करके आइएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये लीजिए। अभी भेज देंगे शशांक भाई, अभी भेज देंगे यार। एक्चुअली क्या हुआ था ना, लाइट चली गई थी तो मेरा पूरा सिस्टम का डेटा ही डिलीट हो गया। जो वर्ड मैंने बनाया था ना, वो पूरा वर्ड डिलीट हो गया।
अभी मैं फिर से बना रहा था, अभी बना के भेज रहा हूँ मैं आपको। इंद्रजीत में मैं भी कर दूंगा, जब मैं वीडियो भेजूंगा ना उस समय मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। अगर आपको नहीं मिलेगा आप मेरे को उसी टाइम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैंने सब कर दिया, बना दिया है, आपका रीजनिंग का आपको सारा वहां मिल जाएगा। अरे शिवानी, आप मेरे को थोड़ा सा कल तक का टाइम दीजिए, अटेंड नहीं कर पाए थे अकाउंट्स का, थोड़ा जल्दी अभी भेज देंगे, अब भेज देंगे, मेरे को आधे घंटे का टाइम दे दीजिए, मैं आधे घंटे में भेज दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा डाउट ले लेते हैं, डाउट था किसी का। ये सब तो क्वेश्चन तो इजी है। अरे बाप रे, इतने सवाल। नहीं आ रहे हैं। एक तो आपने भेजा है ये, ठीक है, गलत हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कर लीजिएगा अमर भाई, देख लेंगे कल क्वेश्चन आंसर टैली करके। 2 पे पावर 1707 है, और बटे में क्या है 101, बटे में है 101, कैसे करेंगे, ठीक है इसको देख लीजिए। और आंसर भी दे रखा है भाई, ए है 27, बी है 64, सी है 81, और डी है 100। और एक और दे रखा है 56 नंबर है पीडीएफ का शायद, x³ - 6x+7, इसे डिवाइडेड बाई x+1, x+1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे ये शेषफल पूछा गया कितना आएगा, ठीक है, एक ये हो गया। और करिए, अच्छा दो करिए पहले, फिर बताते हैं बाकी। करिए भाई, एक बार ट्राई करिए सभी लोग इसे। 2 पे पावर 1707, 101 से डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, शेषफल क्या आएगा। कोई किया है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा नहीं हुआ, वहां भी नहीं हुआ, ग्रुप में भी नहीं हुआ किसी से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। भाई 2 पे पावर 1707 है, आप 101 का कोई देखिए कुछ बना पा रहे हैं, आप 101 का देखिए कुछ बना पा रहे हैं कुछ भी करके। 2 का 12 आ रहा है, ठीक है, अभी हम लोग कर लेते हैं, दो वाला सेकंड वाला तो इजी है। हुआ भाई किसी से, 500 ले ले, 512 ले ले। अच्छा 512 लेके करके देख लीजिए।
अच्छा वर्षा, ठीक है, मैं देखता हूँ, अरेंज करता हूँ। कोई विकल्प नहीं सूझ रहा क्या? भाई कुछ भी डिवाइड करके छोटा बना लीजिए ना इसे। अच्छा, दोनों पीडीएफ, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ भी डिवाइड करके इसको छोटा बना लीजिए, कुछ भी डिवाइड करके छोटा बना लीजिए। एक काम करते हैं, कुछ भी बना करके हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, कुछ भी बना करके, ठीक है। 2 पे पावर 1707 है भाई, 101 के आसपास कुछ हो पाएगा क्या? 101 के आसपास। अच्छा, सेकंड का 212 है, ठीक है। 101 के आसपास कुछ हो पाएगा, 202 के आसपास कुछ हो पाएगा, 303 के आसपास कुछ हो पाएगा, 404, 505, 606, 707, 808, 909 और 1010। तो यहाँ पे आप देखिए कि कुछ कहीं पे बात बन रहा है। तो मुझे तो 2-3 नंबर दिखाई दे रहा है। एक तो यहाँ पे 512 बन जाएगा, एक यहाँ पे 1024 बन रहा है, ठीक है। बाकी 256, बाकी चीजें जो है वो बढ़िया से आसपास नहीं बन रही हैं। आप देखिए, जो आपको ठीक लगे आप वो करके देख सकते हैं। तो भाई मान लीजिए हम इसको ऐसा बना लेते हैं। 2 पे पावर 1707 है, इसको हम लोग कर लेते हैं 2 पे पावर 10। 2 पे पावर 10 करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 10, 170 बार। तो ये 1700 बार हो गया, और इंटू 2 पे पावर 7 हो जाएगा। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 101। ये तो भैया 1024 बन रहा होगा। जब 101 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? 14 बचेगा, क्या रिमाइंडर? 14 बचेगा ना, रिमाइंडर 14। अब कैसे किया जाए? नंबर भी बड़े हो रहे हैं, अरे नंबर भी बड़ा बन गया ये। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? 128। अच्छा, टू इंटू सेवन, ठीक है। कुछ बात बन रही है भाई। 2 पर पावर 17, 1707, यही था ना? मैंने कुछ गलत लिख दिया?
2 पे पावर 1707 1707, ठीक है। या और कोई देखा जाए क्या, कहीं आसपास बन जाए? 1707 जो है कहीं आसपास बना दे, 2 पे पावर 10 की जगह कुछ और लेके। एक सौ अट्ठाईस करेंगे तो 27 बचेगा। अच्छा, तो 128 करके देख लीजिए, आपका हो जाएगा 2 टू जा 4 टू जा 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 टू जा 64 टू जा 128, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ हो तो गया, ये तो पूरी पूरी तरह से हो जा रहा है भाई 128 पे। कर लीजिए इसे ही, इससे बढ़िया 128 वाला है भाई। 2 पे पावर 1707 है, इसको आप कर लीजिए क्या, कि 2 पे पावर कितना 7 पे पावर कितना हो जाएगा? 1700 से पूरी तरह कट जाएगा 100, 101 आ जाएगा सर, और बटे में क्या हो जाएगा 101। भाई टू, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर जो है क्या बचेगा? यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या बच रहा होगा भाई? बेसिकली देखिए ना, यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर बच रहा होगा वो बच रहा होगा 27। आपका सवाल कुछ ऐसा बन रहा है कि 27 पे पावर 101 और बटे में 101। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, कि ये क्वेश्चन जो है एक कैट में आता है क्वेश्चन ऐसा, कि जब कभी भी एक ऐसा सवाल होता है ना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि कहता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्या पता कभी काम आ जाए लाइफ में, यहाँ नहीं तो कहीं और। कि अच्छा 243 होगा यहाँ पे, 1700। अच्छा हाँ हाँ 1700 है ना यार, यही तो मैं सोच रहा था, ठीक है। 7 से कर देना कितना रहा, 243, 243 आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है जो कैट लेवल पे आता है, जो कि क्या कहता है कि अगर ए पर पावर n-1 है और बटे में कोई वैल्यू है n, अगर ऐसा बनता है तो यहाँ पे रिमाइंडर जो होता है 1 आता है। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि 2 पे पावर अगर 5 है, ठीक है, और नीचे मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, तो 2 पे पावर 5 कितना होता है भाई? सॉरी, इसको 5 इसको 4, तो 2 पे पावर 4 जो हो जाएगा 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, अब बटे में 5 करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा वो 1 आ जाएगा। वो आप किसी भी नंबर को आप यहाँ पे डाल के करेंगे ना, तो आपका सेम यहाँ पे आएगा, किसी भी नंबर को डाल के करेंगे तो कुछ भी आप डाल के कर लीजिएगा, आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको आगे कर लेते हैं भाई। यहाँ पे हमारा सवाल और छोटा हो गया, क्या हो गया, 27 पे पावर 243 बटे में 101। 27 का स्क्वायर किसी को पता है क्या? 27 का स्क्वायर किसी को याद हो? 27 का स्क्वायर किसी को याद हो? 27 का स्क्वायर किसी को याद हो भाई? ये होता है 729, ठीक है, 729 होता है, ठीक है। इसका बच भी रहा है क्या? अरे यार, तो पूरा एक बार में बता दीजिए ना।
1700 को मैं खुद ही कर लेता हूँ 7 से। 7 दूनी 14, 30, 7 4 जा 28, 2 बच्चा है, 1 0, 7 दूनी 14, तो ये 242 आ रहा है, और इंटू में क्या आ रहा है 2 पे पावर 6, ये बच गया है, 2 पे पावर 6 बच गया, कोई दिक्कत नहीं, बचने दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, आपका हो जाएगा 27 पर पावर, हम लोग एक काम करते हैं का स्क्वायर कर लेते हैं, 27 का स्क्वायर कर लेते हैं, और इसका पूरा पूरा 242, यानी कि ये हो जाएगा 121 ना, इंटू 2 पर पावर 6, ठीक है। अब ये 729 जब 101 से डिवाइड करेंगे 729 को, तो कितना हो जाएगा भाई, 729 101, तो उसमें से 707 चला जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा पावर, 22 पर पावर क्या बचेगा, 121 इंटू 2 पर पावर 6 बटे में 101, और अब कर लीजिए भाई, एक काम करते हैं 22 का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। क्वेश्चन तो लंबा खींचते जा रहा है भाई, इतना लंबा होगा क्या। 22 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 484, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, दोनों का सम 484, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम लोग 121, 120 मान लीजिए, ये हो जाएगा 60 इंटू 22 इंटू 2 पे पावर 6 बटे में हो जाएगा आपका 101, तो 484 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 60, 240, 246, बहुत लंबा हो रहा है सवाल, इतना लंबा, कुछ और देखना पड़ेगा इसमें। आंसर तो आएगा, करेंगे, 2 3 स्टेप और है इसमें, तो दिखाई दे रहा है, अभी 3 तो हमने कर लिया, 3 स्टेप और लग रहा है इसमें। 484 को तोड़ेंगे, फिर और ये छोटा बनेगा, फिर उसके बाद और छोटा बनेगा। एक मिनट रुकिए, मैं कुछ और तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 16, 2 जा 32, ट्वेंटी सेवन का क्यूब करके देख लें। 27 का क्यूब, तो 27 का मान लीजिए हम लोग क्यूब कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 19,683, 19,683 -17, तब भी आएगा रिमाइंडर, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, 29, तब भी रिमाइंडर बड़ा ही बन रहा होगा। ठीक है, आप इसको एक काम करिए ना, आप इसको अभी ही रहने दीजिए, डाउट अभी रहने दीजिए, मैं आपको कल करवाता हूँ इसको, इसका कुछ मैं शॉर्टकट एक बार ढूंढ के ना, मैं आपको कुछ करवाता हूँ, इसका कुछ शॉर्टकट लगाना पड़ेगा। 242 कल करवा देंगे, ठीक है ना, जटिल सवाल है, सवाल तो होते हैं जटिल, आंसर तो देखिए आ ही जाएगा, 3 स्टेप और आगे चलिए, आंसर तो आपको मिलना ही है, ठीक है। फॉर्मूला से करेंगे तो 64 आ रहा है आंसर, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, आप इसको ना कल मैं इसको डाउट करवाता है इसको, मैं आपको इसका कुछ शॉर्टकट बताता हूँ। इसमें भाई और भी कोई बहुत सारे थ्योरम है ना, चाइनीज थ्योरम से भी हम लोग कर सकते हैं इसको, कल मैं आपको इसका कुछ तरीका बताता हूँ, जिससे कि ये सवाल हमारा बहुत छोटा हो जाएगा। ये लंबा 5 6 स्टेप का सवाल इतना बड़ा नहीं करना, ठीक है ना, तो इसको मैं आपको करवा दूंगा कल। हाँ, दोनों नहीं, अभी 4 5 और है डाउट, तो मैं कल 4 5 डाउट पूरा ले लूंगा। वर्षा आपका था, तो कल क्लास आप जरूर अटेंड करिएगा, क्लास के बाद जो डाउट है वो सारा ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी ब्रेक ले लीजिए, इसका मैं इसको भी ध्यान मत दीजिएगा, मैं कल इसका नया सॉल्यूशन करवा दूंगा। बाकी आप चाहें तो इसको 2 3 स्टेप और तोड़ लीजिएगा, आंसर वहां पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी कल मैं इसको करवा दूंगा इसका डाउट। चलिए ठीक है ना, सभी को चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल। गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।